ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है कब्रिस्तान, घुंघरू और गार्ड, पुनीता त्यागी की आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। मिन्नी और अंजलि अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। मास्टर्स के लिए नए कॉलेज में जाने की वजह से उन्हें अपना नया फ्लैट चेंज करना पड़ा था। बहुत मुश्किल से उन्हें अपने कॉलेज के पास में ही फ्लैट मिल तो गया था, लेकिन वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले पर था और उनके रूम की विंडो से एक कब्रिस्तान दिखाई देता था। अगली शाम जब वो दोनों अपने कॉलेज से वापस आ रही थी तो नीचे गार्ड ने उन्हें रोककर बोला, बेटा सुनो, तुम दोनों सबसे ऊपर वाले माले पर रह रही हो ना? मिनी बोली। हाँ जी अंकल, कल ही शिफ्ट हुए हैं हम। गार्ड थोड़ा घबराते हुए बोला, बेटा थोड़ा संभल कर रहना, वहाँ कुछ अजीब है तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। गार्ड की बात सुनकर अंजलि बोली, अच्छा, आप उस कब्रिस्तान की वजह से तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं? अरे डोंट वरी अंकल, हम इन सब बातों में बिलीव ही नहीं करते, ये सब बस मूवीज में होता है, आप चिल करो, गुड नाइट। इतना बोलकर वो दोनों लिफ्ट से ऊपर चली गईं। दोनों गार्ड की बात पर हंसते हुए ऊपर जा रही थी, तभी उन्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। पहली बार में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर जा रही थी घुंघरुओं की आवाज तेज होती जा रही थी। तब उन दोनों को डर लगने लगा था। मिनी बोली, अंजलि, लगता है वो गार्ड ही डिफॉल्टर हैं, उसी ने यहाँ कुछ ऑडियो सिस्टम फिट कर रखा है। इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाती, लिफ्ट अचानक रुक गई। उन दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर। थोड़ी देर में उन्होंने आंख खोली तो देखा लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंच गई थी और घुंघरुओं की आवाज भी बंद हो गई थी। वो दोनों जल्दी से अपने रूम में गईं और चैन की सांस ली। अंजलि बोली, यार कितनी स्ट्रेंज बात है ये, हमने ऐसा कुछ बस मूवीज में ही देखा था। मतलब वो गार्ड का हमें रोकना, घुंघरू की आवाज आना, लिफ्ट का रुक जाना, ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है। इन सब के बारे में बात करते करते वो दोनों अपनी विंडो के पास चली गईं और कब्रिस्तान की तरफ देखने लगी। उन्होंने देखा एक लड़की है जो इधर से उधर घूम रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी खिड़की बंद कर ली। मिन्नी बोली, हे भगवान, हमारी रक्षा करना, जैसा हम सोच रहे हैं बस ऐसा कुछ ना हो। इतना बोलकर वो किचन में चली गई। उसी रात करीब 12 बजे उन्हें फिर से घुंघरुओं की और किसी के बहुत तेज हंसने की आवाज आने लगी। उन दोनों की तो जैसे सांसें ही रुक गई हों। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। घंटी लगातार बजे जा रही थी। ना तो वो हंसने की आवाज रुक रही थी और ना दरवाजे की घंटी। तभी बहुत हिम्मत करके मिन्नी उठी। अंजलि बोली, मत जाना, मत जा, पक्का कोई भूत होगा, मत जा प्लीज। अंजलि की बात सुनकर मिन्नी बोली, ऐसे अगर बैठे रहे तो वैसे भी डर डर कर मर जाएंगे। एक बार देख लेते हैं कौन है, तो रुक मैं देख कर आती हूँ। मिन्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने वही गार्ड खड़ा था। गार्ड को वहां देखकर मिन्नी डर गई। डरते डरते उसने गार्ड से पूछा, अंकल आप यहाँ, क्या हुआ? गार्ड बोला, बेटा मुझे लगा तुम दोनों किसी मुसीबत में हो, इसलिए मैं आ गया, बताओ क्या हुआ? मिन्नी गार्ड को अंदर ले आई और उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया। अंजलि बोली, अंकल क्या है ये सब, हमें बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज हमारी हेल्प करो। गार्ड ने उन्हें बताया, बेटा तुमसे नीचे वाले माले पर एक डांस एकेडमी थी, लड़कियां वहाँ रोज़ डांस सीखती थी। उसी एकेडमी में एक लड़की आती थी, पूजा। उसके पीछे एक लड़का बहुत दिन से पड़ा हुआ था। एक दिन भी सड़क पर उस लड़के ने पूजा को रोक लिया और बदतमीजी करने लगा। मैं ये सब देख रहा था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं माना। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस उसे पकड़कर तो ले गई, लेकिन कुछ घंटों में ही छोड़ दिया। अगली सुबह उसने मुझे बहुत मारा और फिर पूजा को मार दिया। पूजा को मारकर उसने इसी कब्रिस्तान में दबा दिया। पूजा की आत्मा आज भी यहाँ घूमती है। वो बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी, इसलिए रात भर यहाँ घुंघरू की आवाज़ गूंजती रहती है। पर तुम दोनों डरना मत। ये लो, ये कलावा बांध लो, इसे कभी भी अपने हाथ से मत खोलना। और हाँ, शाम होते ही अपनी इस खिड़की को बंद कर दिया करना।
शाम के बाद उधर देखना भी मत, वरना वो आ जाएगी। इतना कहकर वो गार्ड वहां से चला गया। एक हफ्ता हो गया था। मिन्नी और अंजलि ने वो कलावा नहीं उतारा था और ना ही शाम के बाद उस खिड़की से बाहर देखती थी। अब उन दोनों को ना तो हंसने की आवाजें आती थी और ना ही घुंघरुओं की आवाज। एक दिन मिन्नी बोली, चल आज उन गार्ड अंकल के पास चलते हैं। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, हमने उन्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला था। अंजलि बोली, ठीक है, आज शाम को ऊपर जाने से पहले अंकल के पास चलेंगे। शाम को कॉलेज से आते वक्त वो गार्ड रूम में गए तो उन्होंने देखा वहाँ कोई दूसरा गार्ड है। उन्होंने उस गार्ड से पूछा, भैया वो यहाँ लास्ट वीक जो गार्ड अंकल थे वो कहाँ गए? वो दूसरा गार्ड बोला, अरे दीदी, यहाँ तो 1 महीने से मैं ही हूँ। मुझसे पहले जो चाचा थे, उन चाचा को तो 1 महीने पहले ही एक गुंडे ने मार दिया था। बेचारे बहुत अच्छे थे, लड़कियों की तो बहुत मदद करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान खो दी। अच्छा दीदी, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं चलता हूँ। नए गार्ड की बात सुनकर मिन्नी और अंजलि चौंक गई। अभी पिछले हफ्ते ही तो गार्ड उनके पास आया था। मिन्नी और अंजलि ने उस कलावे की तरफ देखा जो उस गार्ड ने उन्हें दिया था और ऊपर चली गई। दोस्तों, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती हैं, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं जो मरने के बाद भी लोगों की मदद करती हैं, जैसे कि वो गार्ड।